आज की भट्टी का भी वही लक्ष्य है कि जितना सुने लक्ष्य रखें कि कुछ जीवन में उतारें उसको। जब हम प्रैक्टिकल उन शब्दों को, उन बातों को अपने जीवन में लाते हैं तो उनके क्या परिणाम होते हैं, क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, उससे ही हमारा निश्चय और पक्का होता जाता है। और जब तक हम अप्लाई ही नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि इन महावाक्यों की ताकत क्या है, ये क्या कर सकते हैं। सुनाने वाला कोई भी हो सकता है, परंतु ये जो ज्ञान है ये प्रभु प्रसाद है। हाँ, ये हो सकता है कि बांटने का और परोसने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है। आज हम विशेष 3 बातों पर चर्चा करेंगे जो समय की भी डिमांड है, जो बाबा भी चाहते हैं। एक है मुस्कुराना, दूसरा है शुक्राना और तीसरा है अब किसी का दिल मत दुखाना। अगर ये 3 बातें हम अपने जीवन में लेके चलें तो हमारे पुरुषार्थ में तीव्रता आ जाएगी, जीवन जीने का एक ढंग आ जाएगा, जीवन खुशियों से और सुखों से भर जाएगा, मन संतुष्ट और तृप्त हो जाएगा। और इस कलयुग के अंत में ही हमें सतयुग जैसा अनुभव होगा। भगवान के साथ का एक निराला सुख मिलेगा। मुझे याद है बाबा के वो महावाक्य जो लास्ट टाइम बाबा ने बोले। विशाल सभा थी, अव्यक्त बाबा पहले बहुत गंभीर मुद्रा में गए, सबको बहुत गंभीरता से दृष्टि दे रहे थे, निहार रहे थे। और फिर बाबा ने बहुत ही उम्मीद भरी दृष्टि से एक बात कही कि बाबा की एक लास्ट इच्छा है अपने बच्चों से, एक लास्ट इच्छा। फिर बाबा थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए साइलेंस हो गए। सबके मन में एक जिज्ञासा पैदा हो रही थी कि क्या लास्ट इच्छा है। फिर बाबा ने वो अपनी लास्ट इच्छा बताई कि बाबा अपने हर एक बच्चे को खुशनुमा देखना चाहते हैं। फिर बाबा ने बोला कि उदास, निराश, टेंशन वाले फेस बाबा को अच्छे नहीं लगते। बाबा को तो छोड़ो, यहाँ लौकिक माता पिता बहुत सारे बैठे हैं। अगर बच्चा उदास हो, निराश हो, टेंशन में हो तो किसको अच्छा लगेगा। जब यहाँ देहधारी माता पिता को अपने बच्चे उदास अच्छे नहीं लगते हैं तो वो तो परम पिता है, परम माता पिता है। और केवल कहने के लिए नहीं कि हमने आज तक उसको कीर्तन में, आरती में माता पिता तुम हम बालक तेरे ये कह के बुलाया, परंतु हकीकत ये है कि वो वास्तव में हमारा माता पिता है। बस फर्क इतना है कि यहाँ के जो माता पिता हैं वो शरीरों के हैं, वो आत्मा का है, परंतु फीलिंग माता पिता वाली है उसके पास। जैसी आपकी आपके बच्चों के साथ फीलिंग्स हैं, ऐसी ही उसकी भी है। तो जैसे हम यहाँ अपने बच्चों को उदास हताश नहीं देख सकते, तो बाबा को भी वो चेहरे अच्छे नहीं लगते। तो बाबा ने अपनी अंतिम लास्ट एक इच्छा जाहिर की अपने बच्चों के सामने कि खुश रहो, खुश रहो। क्यों? क्योंकि वो परम शिक्षक भी है हमारा, और ऐसा परम शिक्षक कि पेपर पहले से आउट किए हुए सब, और पेपर आउट होने के बावजूद भी हम फेल हो जाएं तो कैसे स्टूडेंट है फिर?
समय को देखते हुए बाबा ने समय के हमें बहुत पहले से इशारे दिए हैं। ये जो अभी हमने पीछे 2 साल का ट्रेलर देखा, इसका इशारा तो 30 साल पहले दे दिया था बाबा ने। आप सभी को ज्ञात हो कि एक अव्यक्त मुरली का एक पैराग्राफ व्हाट्सएप पे बहुत वायरल हुआ था उस समय। वो ही सिचुएशन, वो ही स्थिति जो कई साल पहले बताई थी ऐसा टाइम आएगा, और वो आया। पहली बात तो हमें ये ध्यान रखना है कि परमात्मा के महावाक्य अंतिम सत्य होते हैं। उसके ना पहले कुछ ना बाद में कुछ, अंतिम और संपूर्ण सत्य भगवान के महावाक्य होते हैं। परमात्मा के महावाक्यों को काटने की ताकत तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है। जो उसने बोल दिया वो संपूर्ण सत्य। क्योंकि परमात्मा का जब डेफिनेशन आता है, उसके नाम का अर्थ निकाला जाता है, तो सत्य से शुरुआत होता है। सत्यम शिवम सुंदरम, संपूर्ण सत्य। भगवान में विश्वास मतलब उसके महावाक्यों में फेथ। ये नहीं कि हम भगवान में तो विश्वास कर रहे हैं परंतु उसकी बातों पे विश्वास नहीं है मुझे, तो कहीं ना कहीं मेरा निश्चय डामाडोल है, विश्वास पक्का नहीं है। विश्वास पक्का हो तो उसकी एक एक बात में विश्वास, ऐसा विश्वास मेरा उसके ऊपर होना चाहिए। बाबा को पता है कि खुशियों का अकाल आया है संसार में, लोग मुस्कुराना ही भूल गए हैं। थोड़ी सी खुशी के लिए बड़ा सा इन्वेस्ट करते हैं, घर से बाहर भागते हैं, आउटिंग के लिए जाते हैं, जीभ को टेस्ट देने के लिए जाते, आंखों को टेस्ट देने के लिए जाते, कानों को सुख देने के लिए जाते, परंतु जाते जाते और आते आते ही वो खत्म हो लेता है। जेब खाली करके आते तो भी वो स्थायी नहीं रहता है। एक अफ्रीका से भाई आए, उन्होंने कहा मैं बहुत नोट कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ फेस को, कि आज से 20 साल पहले जो चेहरों पे नूर होता था, एक मुस्कुराहट होती थी, वो नहीं रहा अभी। हर चेहरा टेंशन में है। आप कभी सड़क पर जहाँ बहुत भीड़ होती है ना, रश होता है, वहाँ खड़े होके 5 मिनट नोट कीजिए आते जाते लोगों को। मुस्कुराहट खत्म हो गई है, खुशी खत्म, नूर खत्म। तो ऐसे में एक अलख जगानी है, हमें हर हाल में खुश रहना है। बाबा ने यहां तक बोला, बच्चे तेरा सब कुछ जाता हो जाने दे, जाएगा। ये संपूर्ण सत्य है और अंतिम सत्य है। जितनी जल्दी हो हम इसे एक्सेप्ट कर लें। जिस दिन मेरा ये देह छूटेगा उस दिन मेरा सब कुछ जाएगा। और ये संपूर्ण सत्य है, अंतिम सत्य है। जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन मेरी जाने की भी तिथि और तारीख तय हो गई थी, लेकिन इस बात को मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूं। मैं ही नहीं रहूंगी तो मेरा क्या रहेगा, है? और यदि आत्मा बंधी रही तो वो बंधन, वो मृत्यु, और यदि आत्मा ने बंधन मुक्त होकर उड़ान भरी तो वो मुक्ति, वो सुखदायी स्थिति। अब मेरे हाथ में है कि मुझे मृत्यु को प्राप्त करना है बंधनों में बंधकर, या मुझे एक सुंदर सी उड़ान भरनी है। अब आप देखिए, आप शिमला जाइए, कुल्लू मनाली जाइए, वहां बहुत स्नोफॉल होता है, बहुत चारों तरफ बर्फ होता है। तो जब हम वहां जाते हैं तो हमें एक कूलिंग, अलग से ठंडक का आभास होता है, क्योंकि वहां बर्फ है। आप साउथ की तरफ चले जाइए, वहां बहुत हाई टेम्परेचर होता है, वहां गर्म फील होगा। जब आत्मा ऊपर की ओर उड़ान भरेगी तो ऊपर कौन है? कौन है ऊपर? और वो कौन है, क्या है वो आनंद सागर, शांति का स्रोत है। जैसे जैसे आत्मा उसके पास जाएगी, आत्मा को वो ही फीलिंग आने लगेगी जो उसमें है। जैसे बर्फ के पास जाने से ठंडक फील होती है, अग्नि के पास जाने से गर्म फील होता है। जब हम शांति के सागर, सुख के सागर, आनंद के सागर के सानिध्य में जाएंगे, उसकी तरफ बढ़ेंगे, तो आत्मा को अनुभूति कैसी होगी?
दुख की होगी, खिंचाव की होगी, लगाव की होगी, तड़फ की होगी। एक ऐसी अनुभूति होगी कि उसे आभास होगा कि नीचे तो कीड़े मकोड़ों की दुनिया है, आनंद तो यहां है। यह है मुक्ति की स्टेज। मुक्ति जिसके लिए पूरी उम्र व्यक्ति कामना करता है, फिर डरता क्यों है? डरता मृत्यु से है, क्योंकि मृत्यु तब कष्टदायी हो जाती है जब आत्मा में बहुत सारे बंधन होते हैं और वो बंधन उसे खींचते हैं चारों तरफ, तब वो देह से अलग नहीं हो पाती, तो मृत्यु होती है। और जब वो बंधनों से मुक्त हो जाती है, वो स्वीकार करा के अपने को रखती है कि मेरा तो कुछ भी नहीं है, मेरा तो ये शरीर भी नहीं, जब मैं इस धरा पर आया था नाम भी मेरा नहीं था, वो भी किसी और ने ही बख्शा मुझे, और जब जाऊंगा तो उसी कंडीशन में जाऊंगा जिस कंडीशन में बस एक पुण्यों की और दौलत की दुआएं तो साथ चलेंगी, बाकी सब यही छूटेगा, सब यही छूटेगा। इसीलिए अब चलने की भी तैयारी करनी है, साथ साथ पता नहीं कब कहाँ किस मोड़ पर, अब तो कोई श्योरिटी नहीं रही है। अभी अभी था, अभी अभी है ही नहीं। रात को ठीक ठाक सोया, सुबह उठा ही नहीं है कोई श्योरिटी। एक पल एक क्षण की भी मैं कहूं कि मैं श्योरिटी लेके बेटे मैं शाम तक हूं, नहीं हो सके अगला शब्द मेरे मुख से निकले ही नहीं। तो यहां से मुक्त करते चलेंगे अपने आप को, सब उसका मैं भी उसकी, उसने ही दिया है। एक ऐसी भावना अपने मन में रखेंगे ना तो बंधन अपने आप खत्म होते चलेंगे। तो खुश रहना है और ये स्वीकार कर लेना है कि छूटेगा तो सब कुछ छोड़ के चलना है। ना लाए थे ये स्थूल व्यक्ति, साधन, घर, प्रॉपर्टी ना लेके जाएंगे। तो बाबा ने कहा बच्चे तेरा सब कुछ जाता हो तो भी तैयार, खुश, हर हाल में खुश। इवन बहुत बड़ी बात कही कि तुम्हें मालूम पड़ जाए कि अब से 5 मिनट के बाद ये देह छूटेगा, तुम्हारा शरीर छूटेगा, तो ये शरीर तो छूट जाए परंतु तुम्हारी खुशी अंतिम श्वास तक ना छूटे। प्राण तन से निकल रहे हों और होठों पे मुस्कुराहट हो, एक सुकून, एक शांति, एक खुशी। ऐसी स्थिति बाबा चाहता है अपने बच्चों की। बन सकती है। जब रॉयल बाप के बच्चे हैं तो जाए भी रॉयल्टी से ना, है ना। जब हमें रॉयल्टी पसंद है, हम रॉयल्टी से रहना पसंद करते, रॉयल्टी से खाना पसंद करते, लाइफ स्टाइल हमारा रॉयल होना चाहिए, तो रॉयल बाप की हम संतान हैं तो जाएं कैसे फिर रोते हुए? जाना भी हमें कैसे है? रॉयल्टी के साथ। जब दुनिया वाले देखें तो कहें कि वाह, कोई प्रभु का लाल गया इस संसार से। ऐसा तो हमने आज तक नहीं देखा था। चलने की जब तैयारी करनी ही है तो इस प्रकार की तैयारी करें हम कि जाने के बाद भी एक सीख दे जाए संसार को कि जब जाना है तो कैसे जाना है। ठीक है ना। बाकी तो सब कुछ छूटेगा, लेकिन कुछ है जो भरपूर करके जाना है, वो है हमारे पुण्यों की पूंजी, वो है हमारे दुआओं की दौलत। उन्हें भर भर के ले जाना है। और जिनके पास ये बहुत होगा वो मुस्कुराते हुए ही जाएगा, वो संतुष्ट होकर ही जाएगा, उन्हें कोई बंधन आकर्षित करेगा ही नहीं। तो देखिए बाबा ने कहा तेरा सब कुछ जाए तो भी, ये देह भी जाए तो भी तुम्हारी खुशी नहीं जानी चाहिए। अब रूहानी सेना बैठी है सभी, और हमारा जो कमांडर है वो हमें ट्रेनिंग दे रहा है कि तुम्हें किस तरह से आगे की लड़ाई लड़नी है। तैयार हैं सभी? तैयार हैं। परंतु अभी ही की लंबी आदत खुश रहने की हमारे काम आएगी। अभी क्या होता है, हम सोचते आज हम पूरा दिन खुश रहेंगे, पर छोटी सी बात मेरे मन के विपरीत हो जाती है तो मूड खराब हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है, इरिटेशन आ जाता है, चिड़चिड़ापन, घड़ी घड़ी मूड स्विंग होने की आदत, चिड़चिड़ापन की आदत, घड़ी घड़ी रो लेने की आदत, रूठ लेने की आदत, ताने सुनाने की आदत,
ये कोड़ी तुल्य कीमत है इन बातों की, कोई कीमत नहीं। कोड़ी की भी कीमत होगी कुछ अगर खरीदने जाए मार्केट में, तो इनकी तो इतनी भी कीमत नहीं है। और जो बिल्कुल ही कोई कीमत वाली बातें, जो बिल्कुल की नहीं की कोई वैल्यू नहीं, वो मेरी वैल्यूबल खुशी पर, शांति पर, सुखों पर, प्रेम पर भारी पड़ती है। तो ये बुद्धिमत्ता है? बुद्धिमत्ता है क्या? हाजी या नाजी? बुद्धिमत्ता है। तो हम एक दृढ़ संकल्प करेंगे। देखो, मैं ये नहीं कहती आप वायदा करिए, वायदे टूट जाते हैं, पर एक कोशिश, एक प्रयास कामयाब करा देती है। हम एक कोशिश तो कर सकते हैं ना, एक प्रयास तो कर सकते हैं कि हम खुश रहने की आदत डालेंगे अपने अंदर। हर हाल में हम खुश रहेंगे, शांत रहेंगे। एक आदत डालिए। ये जो छोटी छोटी बातों में कुछ कुछ हो जाता है ना, जो खुशी मेरी भी खत्म और परिवार की भी खत्म, अड़ोसी पड़ोसी की भी खत्म, इन आदतों को हमें खत्म करना पड़ेगा। और कोई भी आदत एक दिन में पड़ती नहीं, और कोई भी आदत एक दिन में खत्म भी नहीं होगी। इसीलिए थोड़ा अटेंशन देकर परसेंटेज में इसको हम बढ़ाएं। जैसे कोई बीमारी होती है ना, फीवर है, अभी 103 था, तो डॉक्टर पूछेगा मेडिसिन लिए अभी कितना है, कितना कम हुआ। वो ये नहीं कहेगा उतर गया क्या। अगर 103 है तो एकदम ये नहीं पूछे उतर गया, वो बोलेगा कितना कम हुआ, क्योंकि उसे भी पता है मेडिसिन दी है, बुखार ज्यादा था, तो धीरे धीरे क्या होगा, ठीक होगा। तो ये लंबे समय की जो हमारी आदत है ना, गुस्सा हो जाना, नाराज हो जाना, रूठ जाना, रो लेना, मूड खराब करना, इरिटेट हो जाना, दूसरों को कर लेना, ये एक दिन में खत्म नहीं होगा। मैं सोचूं कि आज ही मैं इस आदत को ठीक कर दूं, इम्पॉसिबल। लंबी बीमारी है, इसका ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा, इसका परहेज भी होगा, और फिर धीरे 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 ये आदत क्या होगी, ठीक होगी। हम क्या करते हैं कि आज बस प्रतिज्ञा करके उठी हूं, पूरा दिन खुश रहूंगी, खुश का माहौल बना के रखूंगी, और सिचुएशन ऐसी हो गई, क्योंकि माया भी कान लगा के सुन रही होती है, देखो तू कैसे खुश रहती, मैं बैठी हूं ना अभी। जब वो सवा शेर बनकर आती है और हम पर हावी होती है और हम फेल हो जाते हैं, अरे नहीं होता, ये तो मारुतियों के काम है, हमारे थोड़े, हम गृहस्थी में रहने वाले है ना, सतयुग में आ जाए बस इतना ही बहुत है अपने को। तो फिर हम नीचे, हमारी जो सोच है वो थोड़ी थोड़ी क्या आने लगती है, नीचे आने लगती है, और फिर छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, अपने से नहीं होते। तो जो मधुबन में रहते हैं, सेंटर पे, उनके लिए, अपने तो बहुत बखेड़े हैं गृहस्थी में, होता है कि नहीं होता है इससे। लेकिन जब हम इसे एक बीमारी की तरह ट्रीट करेंगे, कितनी ठीक हुई है, कितनी दवाई लग रही है, कितना हमारा अटेंशन लग रहा है, कितना हमें रिजल्ट मिल रहा है, तब हम इसे ठीक कर पाएंगे। कोई भी आदत को एक दिन में नहीं ठीक किया जा सकता, ना वो एक दिन में बनती है। बनने में भी लंबा टाइम लगता है और छूटने में भी थोड़ा टाइम तो लगेगा, ठीक है ना। तो पहला ये रखेंगे। दूसरा, मेरी खुशी गायब कहां होती है, हमें इन चीजों को देखना है। अगर लाइफ में ऐसा लगता है कि खुशी के अकाल पड़े हैं, बाबा भी मिल गया, मुरली भी सुनते हैं, अमृत वेला भी करते हैं, सब कुछ हो रहा है ठीक ठाक, लेकिन फिर भी जो एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, जो एक अंदरूनी खुशी होनी चाहिए, वो मुझे फील नहीं हो रही है, वो सुख की अनुभूति फील नहीं हो रही है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, आज से 1 महीने तक का काम है, कम से कम 10 से 11 लोगों को एक लक्ष्य रखिए कि उसे मैं कुछ दूं ना दूं, से खुशी और सुख जरूर दूंगी मैं। चाहे वो मेरे परिवार वाले हों, अड़ोसी पड़ोसी हों, संबंध संपर्क वाले हों, फ्रेंड सर्कल हो, या मेरे कार्य क्षेत्र के कारोबार के साथी हो। कुछ नहीं दे सकती ना जब मैं उनसे जुदा हूं, जब मैं उनके पास से हटूं, तो एक स्माइल देकर हटूं। वो चाहे आप कैसे भी दीजिए, अपने बोल के थ्रू दीजिए, व्यवहार के थ्रू दीजिए, अपनी सोच के थ्रू दीजिए, पर लक्ष्य रखिए कि जब मैं किसी को बाय करूं या कोई मेरे से बाय करके जाए, तो वो क्या लेकर जाए,
एक स्माइल लेकर जाए, सुख से जाए। और फिर मैं यहां आपसे दावा करती हूं, चैलेंज है, आप करके देखिए, 15 से 20 दिन के अंदर अगर आपके जीवन में खुशी ना आ गई तो फिर कहना, खुद को फील होगा नहीं अब मैं बेहद खुश हूं, अब मुझे सुख मिल रहा है। ये अनुभव व्यक्तिगत होगा हर एक को। अब देना शुरू कर दीजिए। मुरली में बहुत बार सुना है, दे दान। तो अगर दुखों का हमें आ घेरा है, दुखों ने, गमों ने, तो उसी चीज का हमें पॉजिटिव दान देना शुरू कर देना चाहिए। सुखों का दान कीजिए, खुशी का दान कीजिए। हमारे पास है वो, हम अपने बोल से सुख दे सकते हैं, अपनी सोच से सुख दे सकते हैं। दूसरों के लिए अच्छा सोचिए, दुआएं दीजिए, शुभ भावनाएं दीजिए। जिनसे नहीं बनती उनको शांति से बैठकर क्षमा कीजिए, उनको क्षमा मांग लीजिए उनसे। देखिए कितना अपार सुख मिलेगा मन को। अपने मन को समझाइए, जिनसे नहीं बनती कुछ तो कारण है। एक से ही क्यों नहीं बनती, बाकी से तो बन रही, तो उस आत्मा से क्या कारण है जो बन नहीं रही है? अगर कारण खोजेंगे तो समझ में आएगा कुछ तो गड़बड़ हुई है। यानी कि मेरी उसकी पिछले जन्म में क्लोजिंग बेस्ट नहीं हुई तो बिगनिंग भी ठीक नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि अंत क्लोजिंग ऐसी हो फिर अगली भी बिगनिंग ऐसी हो? अब तो हमारा फाइनल क्लोजिंग पीरियड चल रहा है। मार्च महीना आता है तो हम सब क्या करते हैं? सरकारी कार्यालय होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं, वो क्या करते हैं मार्च महीने में? स्पेशली छुट्टी नहीं मिलती किसी को, क्लोजिंग का है भाई, क्लोजिंग का टाइम चल रहा है। पिछले साल का पूरा खाता क्लोज और 1 अप्रैल से नया खाता शुरू। तो यूं समझ लीजिए कि संगम युग के उस कागार पर हम आ पहुंचे हैं जहां हम सबका मार्च महीना चालू हो गया है, क्लोजिंग पीरियड। जो ये 63 जन्म का है ना हिसाब किताब, ये मुझे अभी इसी वक्त में बड़े शॉर्ट पीरियड में क्लोज करना है। और इस क्लोजिंग पीरियड में नए खाते में बना डालूं तो ना तो मेरे पास वक्त है ना सामर्थ्य है। अगर पिछली मोटी मोटी गांठें गठड़ी अब तक मेरे से खुली नहीं है, वो क्लियर नहीं हुई, और नई नई में बना के और रख दूं, तो मेरे पास ना सामर्थ्य ना शक्ति ना वक्त। उन्हें खोलेगा ऊपर वाला, और जब वो खोलेगा उसके खोलने का ढंग आप सोच भी नहीं सकते क्या होगा। इसीलिए तौबा तौबा कर लीजिए नए कर्म कड़े खाते बनाने की। अच्छे जरूर बनाइए, अच्छों की तो झोलियां भरी है, उनको खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, परंतु जो बुरे हिसाब किताब हैं उनसे तौबा, पूरे खानदान की तौबा हो जाए। अटेंशन, तीव्र पुरुषार्थ, इस समय की जो भारी भरकम डिमांड है, नए खाते मत बनाओ, बिल्कुल नहीं बनाओ। और उसके लिए क्या है कि जो नए बनाने नहीं, पुराने खत्म नहीं हो रहे, हिसाब किताब है वो किसी ना किसी, अब कलयुग का अंत चल रहा है, कई बार ऐसा होता है हमारे पास भाई बहनें आते, जी हम तो बिल्कुल राइट हैं, हम बिल्कुल सही है, पर सामने वाला हमें परेशान कर रहा है। तो एक बार हमारे साथ भी ऐसी बात हो गई थी, मैं और मेरा भाई हम ऐसे झगड़ रहे थे आपस में। तो वो कहता मैं ठीक हूं, मैं कहती मैं ठीक हूं। हमारी दोनों की बात हमारे फादर के पास गई कि तुम दोनों ही गलत हो। क्यों? तो उन्होंने बहुत अच्छी बात समझाई। आप सड़क पे जा रहे हो, राइट साइड चल रहे हो जहां आपको चलना चाहिए, रॉन्ग साइड ट्रक आ गया और आपको वो आते हुए दिख रहा है और आप चिल्ला रहे आई एम राइट, ट्रक गलत है, ट्रक गलत है, चिल्लाए जा रहे हो, अपने को राइट साबित कर रहे हो। और सामने से देख रहे कि ट्रक स्पीड से आ रहा है और आप चिल्ला रहे ट्रक तो गलत है, आई एम राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ठीक रोड पे ठीक साइड पे चल रही हूँ। थोड़ी देर में क्या होगा? तो मैं ठीक हूँ,
ये कलयुग का अंत है भाई। यहां ठीक होते भी अपने आप को और बचाना पड़ता है, नहीं तो ठीक होते भी ठोक देंगे, टाइम नहीं लगेगा। ठीक है ना? इसीलिए मैं अपनी साइड तो हूं, मुझे और साइड हो जाना चाहिए अपने बचाव के लिए, अपने फेवर के लिए, अपनी भलाई के लिए, अपने कल्याण के लिए। और साइड टकराने में कोई फायदा, चोट मेरे ही लगेगी। समझ में आ गया? किसी से भी टकराने में कोई फायदा, कर्म बंधन मेरे ही बनेंगे। तो सबसे बेस्ट फार्मूला है, कुछ समय करके देखिए सुबह या शाम को, जिनसे नहीं बनती है उनसे फॉरगिव करके देखिए, मन ही मन बाबा के सामने बैठकर, चित्त को शांत करके, अपने कल्याण के लिए, अपनी सुखों के लिए, अपने परिवार की शांति के लिए, अपनी सफलता के लिए, अपने जीवन को निर्विघ्न बनाने के लिए, व्यक्तिगत रूप से अपने लिए ये करके देखिए सच्चे हृदय से। जिन भी आत्माओं को मेरे से कष्ट मिला है, तकलीफ मिली है, चाहे वो इस जन्म में मिली है या पूर्व जन्मों में मिली है, मैं उनसे क्षमा याचना करती हूँ भगवान को साक्षी मानकर, और एक दृढ़ संकल्प करती हूँ, एक प्रयास, एक कोशिश चालू करती हूँ कि अब मेरे मन से, वचन से, कर्म से, व्यवहार से किसी को दुख तकलीफ ना मिले। पूरी कायनात, पूरी कुदरत, ऊपर वाला सब आपको क्षमा करने में लग जाएगा। जब हम अपनी भूलों को एक्सेप्ट करते हैं और उनको ना करने का दोबारा संकल्प करते हैं, तो प्रकृति का भी योगदान हमें मिलने लगता है, भगवान का योगदान मिलने लगता है। आपने किसी सीरियल में, किसी पिक्चर में देखा होगा, कोई विलेन था, कोई बुरे काम करता था, लेकिन उसे सीख मिल गई, वो अच्छा बन गया, अच्छे रास्ते पे चल रहा है। अभी थोड़ी देर में हमें उससे चिढ़ मच रही थी, उसका रोल देखकर, उसका पार्ट देखकर, लेकिन अभी वो चेंज कर रहा है, उसको रियलाइज हो गया, वो दिल से अपने को चेंज कर रहा है, तो थोड़ी ही देर में हमारी सोच बदल जाती है, हम उसके फेवर में आ जाते हैं ना। तो ऐसे ही जब हम अपनी गलतियों को रियलाइज करके, महसूस करके स्वीकार करते हैं, तो पूरी कायनात, पूरी कुदरत, ऊपर वाला सब हमारे फेवर में आ जाते हैं। सब हमें सदमार्ग पर चलने की शक्ति, प्रेरणा प्रदान करते हैं, बशर्ते मुझे स्वीकार हो, मुझे चेंज करने का एक लक्ष्य हो अपने को। सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जिनसे हिसाब किताब है ना, वो भी ठीक हो जाएंगे, वो भी शांत हो जाएंगे। आपको किसी पर गुस्सा आ रहा हो, आपके विपरीत कुछ काम कर दिया हो किसी ने, आप बहुत ही गुस्से में उसके पास गए, बहुत इरिटेट है, बड़े गुस्से में, उसको पता है कि बहुत गुस्से में कुछ बोलेगा अभी तो, लेकिन जैसे ही आप पहुंचे उसने कान पकड़ के बोले, आई एम वेरी सॉरी भैया, माफ़ कर दो प्लीज़, तो जो 100% उग्रता थी मन में, वो थोड़ी डाउन होगी कि नहीं होगी? प्रैक्टिकल बताइए। बिल्कुल, क्षमा यही काम करती है। जिनसे हमारे कड़े हिसाब किताब इस जन्म में या पूर्व जन्म में, मन की उग्रताओं को क्षमा क्या करती है, और इससे हमारी जो भोगनाएं हैं वो क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। हर हाल में मेरा ही फायदा है, पर ये नहीं कि गलती करते रहो माफी मांगते रहो, गलती करते रहो माफी मांगते रहो, ये नहीं। एक कोशिश, एक प्रयास, एक लक्ष्य रखिए, नहीं अब भी नए कर्म बंधन नहीं बनाने हैं, ठीक है ना। तो जिनसे नहीं बनती उनको क्षमा याचना कीजिए, किसी से माफ़ी मांग लीजिए। मिर्जा गालिब की बड़ी सुंदर 2 लाइनें हैं कि इस तरह जीवन को सुखी सरल बना लिया, किसी से माफ़ी मांग ली, किसी को माफ़ कर दिया, जीवन का आनंद आ गया। यही तरीका बचता, उलझने का वक्त तो है नहीं हमारे पास। बदलाई लेना है तो संभाल के रखिए। द्वापर युग में तो तलवारें निकालिए, खूब युद्ध करिए, किसने मना किया, लेकिन अभी हमें टाइम इजाज़त नहीं देता है ये सब करने के लिए।